हेलो सभी को नमस्ते। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और दुनिया पे जो राज करने वाला जो नक्षत्र है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। देखो, कृत्तिका नक्षत्र तीसरे नंबर का नक्षत्र है। 26 डिग्री 40 मिनट से उदित होता है मेष राशि से और 10 डिग्री तक रहता है आपके वृष राशि में। पहला जो चरण होता है इसका मेष राशि में होता है, बाकी के जो 3 चरण पड़ते हैं वो आपके वृष राशि में पड़ते हैं। और ये जो नक्षत्र है ये सूर्य का नक्षत्र है। एक जो पद है वो इसका मेष राशि में पड़ता है जिसको स्वामी मंगल है। 3 जो पद हैं इसके वृष राशि में पड़ते हैं जिसका स्वामी शुक्र है। ठीक है। इस नक्षत्र का जो देवता है वो अग्निदेव होते हैं और इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो है चाकू। ठीक है, तेज धार धार चाकू। ठीक है। अब देखो, आइए बात कर लेते हैं अग्निदेव के बारे में। अग्नि जो है वो बेसिकली, अग्नि का जो काम है वो बेसिकली जलाना है ना। और अग्नि ना हर पवित्र कार्य में हमारे जो है अग्नि का हम लोग उपयोग करते हैं। विवाह संबंधित कार्य में, मृत्यु में, बहुत जो इम्पोर्टेंट काम है उनमें हमारे अग्नि का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि अग्नि ना वो बहुत ज़्यादा शुद्ध कर दिया इंसान को, है ना। बहुत ज़्यादा प्योर कर दिया इंसान को। और हर चीज़ में अग्नि का जो है, खाना पकाने में, हर चीज़ में अग्नि का जो है काम है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है अग्नि का। तो अग्निदेव इसके देवता है। तो ये नक्षत्र भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नक्षत्र है। इस नक्षत्र के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अग्नि इसके देवता हैं। सूर्य का ये नक्षत्र है, सूर्य इस नक्षत्र का स्वामी है। ठीक है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र है और बिना इस नक्षत्र को इग्नोर आप कर ही नहीं सकते हो। कृतिका नक्षत्र में अगर बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी, महत्वाकांक्षी, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बड़ा अच्छा होता है ऐसे इंसान का। ठीक है, क्योंकि सूर्य क्वालिटी है। सूर्य क्वालिटी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको पहचान है ना सूर्य क्वालिटी। तो ये फोरहेड को देखिए, देखिए माथा ना चौड़ा मिलता है। ठीक है। कई बार जो जो बाल हैं वो भी कई बार उड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरे बाल आपको सूर्य प्रधान व्यक्ति के नहीं मिलेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि सूर्य ना वो पित्त वाला एनर्जी कैरी करता है बॉडी में, है ना। तो पित्त वाली जब एनर्जी कैरी करता है तो बहुत ज़्यादा बाल, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ ना वो होती नहीं है। ठीक है। इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। उसका नेचर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आपको कई बार देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। पर एक चीज़ होती है, देखो, प्योर होते हैं। सूर्य वाले जो लोग हैं ना वो प्योर होते हैं, उनके अंदर मिलावट नहीं होती है। जैसे राहु के अंदर मिलावट आपको देखने को मिलेगी, मैनिपुलेटिव होना, है ना। बुद्धि के अंदर आपको मार्केटिंग स्किल्स देखने को मिलेंगी कि वो किस तरीके से दूसरों को ना क्या बोलते हैं, डिमोरलाइज कर लेता है, किस तरीके से दूसरों को यूटिलाइज कर लेता है, यूज कर लेता है। सूर्य के अंदर वो क्वालिटी नहीं मिलती देखने को। सूर्य लाइक जो मतलब पर्सनैलिटी होता है ना, उन इंसानों के अंदर ही होता है कि ना आपको अगर कोई बात भी बोल देंगे ना तो स्पष्ट बोल देंगे। आपको हो सकता है उनकी बात बुरी लग जाए। इतने क्लियर कट होते हैं कि अपने जो बातें हैं ना वो बहुत साफ साफ शब्दों में बोलने में विश्वास रखते हैं। वो घबराते नहीं किसी चीज़ से, किसी चीज़ से दबते नहीं है, किसी चीज़ से डरते नहीं है। और ये सूर्य सूर्य वाली क्वालिटी होती है। क्योंकि देखो, सूर्य ना वो राजा है, अल्टीमेट राजा है। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति है, ये तो ऊंचे पद पे नहीं है, ये व्यक्ति है इसके पास तो बहुत पैसा नहीं है, बट वो क्वालिटी तो उस व्यक्ति के पास में है जो उसको एक सोच, जो थिंकिंग पैटर्न तो उस व्यक्ति के पास में, जो व्यक्ति उसको मन से भी इंसान राजा होता है। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है आप कि आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत ज़्यादा लग्जरी हो तभी आप एक राजा वाला जीवन जिए। आप मन से भी राजा हो सकते हैं, अपने विचारों से भी राजा हो सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ है। तो एक किंग लाइक पर्सनैलिटी होती है कि आप किसी की सुनते नहीं हो, आप किसी से ज़्यादा क्लोज नहीं होते और जिससे क्लोज होते हो उसकी दिल खोल के मदद करते हो। जब इनके पास में होता है ना तो ये पूरी दुनिया को देते हैं। क्योंकि सूर्य की क्वालिटी क्या है? सूर्य की क्वालिटी है कि वो पूरी दुनिया को प्रकाश देता है और वो बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन उसकी रहती नहीं है, बदले में वो किसी से लेता नहीं है। और वो सूर्य के साथ में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो ना वो भेदभाव नहीं करता किसी के साथ में कि यार देखो ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, ये बुद्ध है, ये जैन है, ये पारसी है, ये सिख है। वो ऐसे कुछ नहीं करता है। वो सबको समान मात्रा में प्रकाश देता है, समान मात्रा में समानता
तरीके से आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। सूर्य वाला जो व्यक्ति है ना, वो भी समानता की बात करता है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो किसी के साथ में किसी को परेशान नहीं करता, है ना। और उसके अंदर वो जो है कट्टरता है ना, वो देखने को नहीं मिलती है सूर्य के अंदर। सूर्य अगर बेकार है, खराब है, तो उसके अंदर कट्टरता आपको देखने को मिलेगी। सूर्य के अंदर कट्टरता नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो वो चीज़ है, सूर्य ना उसका काम ही समानता को लेके है, समझ रहे हो, समानता में ही बिलीव करता है सूर्यदेव, ठीक है। क्योंकि देखो प्रकाश ना, उनका जो प्रकाश है वो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को मिल रहा है। सूर्यदेव का प्रकाश सबको मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो सूर्य अपने आप में राजा है, वो क्वालिटी है उसके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी है। अगर सूर्य बहुत अच्छा चार्ट में है तो आपको एक पॉलिटिशियन बना सकता है, एक ऐसा पॉलिटिशियन बना सकता है जो ना मैनिपुलेटिव नहीं है बिल्कुल भी। उसको जो बोलना है वो स्पष्ट बोलना है, स्पष्ट वक्ता है। किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, ठीक है, सच बोलना है, मुंह पे बोलना है, ठीक है। हो सकता है आपको लगे कि यार ये जो लीडर है ये बहुत ज़्यादा मुफट लीडर है, मतलब सामने बोल देता है, बट नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। वो जो लीडर है ना, वही लीडर आपके लिए सही है, वही जो व्यक्ति है वो आपके लिए सही है। क्योंकि सूर्य लाइक पर्सनैलिटी इसी तरीके से होते हैं, जब बिजनेस में भी होते हैं तो बिजनेस में होते हैं, समझ रहे हो, फिर वही होते हैं, उनके अलावा कोई होता नहीं है। उनका ऑरा इस तरीके का होता है, सूर्य लाइक पर्सनैलिटी, मतलब सूर्य जो पर्सनैलिटी वाले लोग हैं उनका ऑरा इस तरीके का होता है कि वो ना वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते फिर, मतलब आगे का पीछे का ज़्यादा सोचते नहीं है। वो जो है उनको बोलना है, उनको जो करना है वो करते हैं, ठीक है। वो उस तरीके की पर्सनैलिटी है सूर्य पर्सनैलिटी, ठीक है। वो फिर वो सोचते नहीं है ज़्यादा उस तरीके से कि यार ये क्या होगा, इससे क्या होगा। अगर टीचिंग में भी जा रहे हैं, पढ़ाने में भी जा रहे हैं, तो फिर पूरा देने की कोशिश करेंगे, 100% एफर्ट्स देने की कोशिश करेंगे। डिसिप्लिन बहुत होता है मतलब पर्सनैलिटी वालों के अंदर। क्योंकि देखो सूर्य देव है, सुबह उगना और शाम को अस्त होना, उस तरीके की प्रक्रिया होती है। तो वो डेली का वही जो है प्रक्रिया, डेली रूटीन लाइफ, इस तरीके की चीज़ें उनके अंदर देखने को मिलती हैं। तो सूर्य अगर बहुत अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छी होती है ना, ऐसे व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा, आपको हो सकता है बोल्ड हो, अग्रेसिव हो, बट एक चीज़ आप समझिए, वो दिल का बहुत अच्छा होता है ना। दिल का बहुत अच्छा होता है, मन में कुछ रखते नहीं है, मन में कुछ भी ऐसा रखते नहीं है जो घुटन हो, ठीक है। जो भी है वो स्पष्ट बोल देते हैं। तो कई बार लोगों को बुरा लगते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि सामने वाला ईगोइस्टिक है, ईगोइस्टिक नहीं है। उनको जो अगर कोई बात बुरी लगी, उनको कोई बात गलत लगी, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कह दिया, ठीक है। तो उस तरीके से चीज़ों को लेना होता है। क्योंकि सूर्य ना वो राजा है, उसको मतलब नहीं है वो सही और गलत तो दूर की बात है, उनको बस उस चीज़ से मतलब है जो सच में सही है, ठीक है। क्योंकि देखो आपके लिए जो सही है हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए गलत हो, दूसरे व्यक्ति के लिए जो सही हो सकता है आपके लिए गलत हो, आपके लिए जो गलत है वो दूसरे व्यक्ति के लिए सही हो सकता है। मतलब देखिए आपको समझाता हूँ मैं एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक धर्म है ना, स्पेसिफिक धर्म है एक, है ना, उसमें कोई चीज़ गलत है, वो उस तरीके की परफॉर्म करते हैं, उनको वो चीज़ गलत लगती है, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे धर्म को वो चीज़ सही लगती है, क्योंकि उनके वो धर्म है, वो चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो सूर्य है ना, वो सूर्य लाइक पर्सनैलिटी है, उसको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो गलत का वो जो है रीजनिंग भी देगा, लॉजिकल रीजनिंग भी देगा, उसका वो कारण भी बताएगा कि ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से गलत है, समझ रहे हो। मतलब पूरी तरीके से प्रूफ देने वाले व्यक्ति होते हैं। तो सूर्य पर्सनैलिटी इस तरीके के होते हैं, क्योंकि देखो वो ना, जब कोई चीज़ ना साबित करने पे आए, कोई चीज़ बताने पे आए, तो उनसे बेहतर कोई है नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि वो ना मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सही होते हैं, समझ रहे हो। लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो व्यक्ति के अंदर भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये दबना और डरना है नहीं इनके अंदर, देखो। क्योंकि दबंग लाइक पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलते हैं कि ठीक है भाई, है ना, सही और गलत की जो है वो लड़ाई है, सही और गलत में से हमेशा सही और सत्य की ही जीत होती है। तो सूर्य उसी तरीके से है। और जब हम बात करते हैं कि सूर्य को जो है प्रतिनिधि बोला गया है, भगवान राम से जोड़ा गया है सूर्य को, है ना। तो इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि सत्य का प्रतीक है सूर्य, ठीक है। तो वो चीज़ है। और किसी चार्ट में अगर सूर्य कमजोर है तो ये समझ के चलिए कि सूर्य अगर चार्ट में कमजोर है तो उस चार्ट में एनर्जी नहीं है। और फिर अगर उस चार्ट में एनर्जी नहीं है तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में भी वो एनर्जी, वो ऑरा नहीं देखने को मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम की कमी देखने को मिलेगी, यानी आत्मविश्वास की कमी सामने वाले में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे सकती है ना। तो जब भी आपको लगे कि सामने वाले का जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, तो इसका मतलब सूर्य वीक है। उसके सूर्य को चेक करिए, सूर्य राहु केतु एक्सिस में तो नहीं है, सूर्य पीड़ित तो नहीं है, 6 8 12 में तो नहीं है, है ना। सूर्य कमजोर तो नहीं है, सूर्य नीच का तो नहीं है।
तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना? क्यों, उससे पता चलेगा कि जो सूर्य है वो कमज़ोर तो नहीं है, फिर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपाय आपको करने पड़ते हैं। राधे राधे।